पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानियां आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म और सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बजाय जमीनी हकाइक को तस्लीम किया जाए। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान का हंगामा। चीफ व्हिप आमिर डोगर की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश, स्पीकर का फ्लोर देने से इनकार। कहा, ऑपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज पर बात करने नहीं दूंगा। पीटीआई के तमाम अरकान का वॉकआउट। पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऐसी ऑपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ऑपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया है, मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। हमें चोर चोर कहा, खा गए, लूट के ले गए, बहतान लगाया, सबूत एक ना दिया। हमने तो सब जवाब दिए, लेकिन अपनी बारी आई तो छुप गए। कहते हैं अदालत ही नहीं आना। सवाल ये नहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कैसे बनाई। 190 मिलियन कहाँ गया, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, कल ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई जब कहा यूनिवर्सिटी सीरतुन नबी पर बनी हुई थी, उसको बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का तो केस ही नहीं, किसी के जाती पैसे आए, आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराए, बदले में बनी गाला में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। चीख चीख कर कहने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जिन्हें हुकूमत ने ओपन एंड शट केस कहा, उन ओपन एंड शट केसों को अदालत ने शट कर दिया। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड मुंजमद किए और फैसला किया ये पैसा जुर्म के नहीं, इसलिए पैसा वापस कर दिया जाएगा। हुकूमत अदालतों के जरिए बानी पीटीआई को अंदर रखना चाहती है। एनआरओ नहीं, अलकादर केस में इंसाफ लेकर ही रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है, कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पुरुम्मीद हैं। कल तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया, अदम इस्तेहकाम से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीकी गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीजे पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको आवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है। अमरीका यहाँ से शिकस्त खाकर भागा। हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बारदस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जबान सुने। अली अमीन कहते हैं, मौलाना के वालिद कहते थे फजलुर रहमान पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते थे। बकौल गंडापुर, मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। फैसल बाउदा का ट्वीट लिखा, मैंने मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है, मैं आपसे बगैर मतलब के मिला था। मौलाना साहब, आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए, उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे।
ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیون کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلنز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر اقبال نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکیں آئین کے تحت ہے یا نہیں۔ تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا، طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ کرم میں بنکرز مسمار کرنے کا کام جاری، فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار ہوگا۔ آج دونوں جانب 5 بنکرز گرائے جائیں گے۔ کل سے 25 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء خور و نوش کا قافلہ گزشتہ روز کرم پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے 4 سے 5 لاکھ آبادی کے لیے بھیجے گئے 25 ٹرک ناکافی ہیں۔ گزشتہ 100 روز سے اشیاء خور و نوش کی قلت کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ حکومت سے مسلسل قافلے بھیجنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے۔ نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، صنم جاوید اور دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر یو اے ای کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی۔ چارجنگ سٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے چارجنگ سٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کو خوشائن قرار دے دیا۔ کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چارجنگ سٹیشنز لگانے کی اجازت 15 دن میں ملے گی۔ چارجنگ سٹیشنز آپ گلی محلے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ 18 سے 20 لاکھ روپے تک میں کاروبار ہو سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت، موسمیاتی تبدیلی، کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔
दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़म तब्दील नहीं होगा। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी नहीं शिराकतदार है और ये शिराकतदारी बरकरार रहेगी। बाइडन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान से इत्तेहाद का कभी कोई मुआहदा नहीं था। दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शिराकतदारी रही है। बलोचिस्तान में लोगों को उठाने का अमल तेज हो गया। रात तो रात, अब दिन में भी बलोचिस्तान में सफर करना मुश्किल हो गया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ऐवान में बलोचिस्तान के मसले पर बहस कराने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद कमीशन दोबारा फ़आल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंपी है। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में जो मंसूबे शुरू किए वो आज तक नामुकम्मल हैं। वफाक से गुजारिश है आपसे नहीं हो रहा तो मंसूबे सूबे को दे दें। वजीर आला सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में 9 तामीर शुदा 250 घरों की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत 8 से 9 माह में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत घर बना सकती है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। रोकथाम के लिए तमाम इदारों को फ़आल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की FIA में अफरादी कुव्वत की कमी फौरी तौर पर पूरा करने की भी हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दाम के हवाले से जायजा इजलास में कहा हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। मजलूम काश्तकार को पकड़कर जेल में डाल देते हो, पकड़ना है तो बड़े सरमायाकार को पकड़ो। आपने रविश ना बदली तो अनाज उगाना छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दूध सब्जी गोश्त आना बंद हो गया तो दिन में तारे नजर आएंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है काश्तकार का मौशी कत्ल न किया जाए, पास्को को बद न किया जाए। मुल्क भर में सर्दी का जोर, 12 इलाकों में बर्फीली हवाएं। शदीद सर्द मौसम ने अस्तोर और स्कर्दू का पारा -10, गिलगित और कलाम में -7 तक पहुंचा दिया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, गलियात में -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सुबह धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुताबिक सेक्शन बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्की के बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ बमबारी। इसराइल जारियत से बाज न आया। गजा में हमले जारी हैं। आज इसराइली हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने स्कूल और घरों को निशाना बनाया। रफा में 4, अलबरीज कैंप में बमबारी में 3, जबकि वस्ती गजा में इसराइली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का होगा। कराची में टिकट की कम से कम कीमत 2000 रुपए रखी गई। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से बिछड़े 29 बरस बीत गए। नात हो या सलाम, गजल हो या नज्म, मोहसिन नकवी के मुतादिद अशार आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।